हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम एमसीक्यूज करेंगे और इस एमसीक्यूज के थ्रू आपकी थियोरी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। जो थियोरी का हमारा पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद मैं आपके डिफिकल्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लाऊंगी। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि मेरा फॉर्टे है कि आपको एमसीक्यूज के थ्रू सारे ही थियोरी सॉल्व करवाने का, ठीक है, सो दैट आपको एग्जाम में अच्छे से याद रहे। फटाफट से स्टार्ट करेंगे। 25 एमसीक्यूज हमने इस सीरीज में करने हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। When a new partner admitted, the sacrificing ratio is calculated as. एडमिशन के टाइम पर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। याद कर लीजिए, वेरी बेसिक, ठीक है। ओल्ड, जब ओल्ड रेशो में न्यू रेशो माइनस करते हैं तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल जाती है, क्योंकि पता लग जाता है कि उसकी नए पार्टनर को कितना दिया तो उस ओल्ड वाले ने कितना सेक्रीफाइस किया। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2 रुपए हैं तो तुमने नए बंदे को 1 रुपया दे दिया, तो तुमने 1 रुपया सेक्रीफाइस किया, तो बैलेंस तुम्हारे पास कितना बचा, 1। तो दैट एक इज सेक्रीफाइस, है ना। और वी कैन से दैट तुम्हारे पास 3 रुपए हैं, तुमने नए बंदे को 1 रुपया दे दिया, तो वो तुमने 1 रुपया दिया। 1 रुपया दिया तो वो जो 1 रुपया वो तुम्हारा सेक्रीफाइस है, तो उससे न्यू रेशो निकल जाती है कि अब तुम्हारी नई रेशो क्या बन गई, 2। क्योंकि तुमने 1 रुपया तो किसी को दे दिया, तो वो जो बैलेंस 2 है वो तुम्हारा न्यू रेशो बन जाता है। जो 1 रुपया जो तुमने दिया है किसी को वो सेक्रीफाइस हो जाता है। जब हम ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो सेक्रीफाइस आ जाएगा, है ना। सो दैट्स द केस। हिडन गुडविल इज कैलकुलेटेड व्हेन। हिडन गुडविल कब आती है, जब नया पार्टनर ब्रिंग कैपिटल एंड शेयर, ठीक है जी। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। if new partner bring goodwill in cash, journal entry will be. देखिए, अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है तो जर्नल एंट्री विल डेबिट। नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आएगा तो क्या आएगा, हमारा कैश अकाउंट डेबिटेड, है ना। कैश में लेकर आया तो कैश ही एंट्री में बनेगा ना, है ना। कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, कैश अकाउंट। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ गेनिंग। अब जैसे हमने सेक्रीफाइस इज एडमिशन पे बोला, तो गेनिंग हमारा रिटायरमेंट पे यूज होगा, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। रीवैल्यूएशन अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है, ऑब्वियसली जब हमने एसेट्स और लाइबिलिटी को एडजस्ट करना है। देखिए, यस, या पर ऑप्शन भी है ये, टू एडजस्ट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, है ना। क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज का ही हमारा आता है कि ऊपर नीचे अब कितनी हुई है, उसको करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने एडजस्ट करना होता है। इफ गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, तो एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। न्यू पार्टनर एक्वायर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन। वेरी इंपॉर्टेंट, नया पार्टनर जो शेयर लेता है ओल्ड पार्टनर का है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हमेशा वो कौन सी रेशो में लेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। लिख लीजिए, नया पार्टनर, क्योंकि ओल्ड जो सेक्रीफाइस करेगा वही न्यू को मिलेगा ना। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। इफ नो गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहते हैं अगर कोई गुडविल रेज नहीं हुई तो एडजस्टमेंट कैसे होगा, पार्टनर के कैपिटल में से पैसा रेज किया जाएगा ना। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ। अब जैसे रीवैल्यूएशन एडमिशन के टाइम पर होता है, उसी तरीके से गाइस रियलाइजेशन हमारा डेसोल्यूशन के टाइम पर होता है। रियलाइजेशन अकाउंट कब होगा, डेसोल्यूशन के टाइम पर, ओके। जब डिसॉल्व होगी, है ना, रियलाइज्ड करते हैं हम एसेट्स। प्रीमियम फॉर गुडविल इज कंपेंसेटेड टू। प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का जो ये प्रीमियम है गुडविल लेकर आता है, वो किसके लिए है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है ना। न्यू रेशियो आफ्टर एडमिशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग। तो न्यू रेशियो आफ्टर एडमिशन इज कैलकुलेटेड। न्यू रेशियो कैसे होती है, जब एडमिशन कैलकुलेट हो गई है। आंसर इज ऑब्वियसली सबका यूज होगा, है ना। क्योंकि अब देखो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि डिपेंड करता ना एडमिशन इस के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। कि सेक्रीफाइस
डिपेंड्स अपॉन सेक्रीफाइस एंड रिमेनिंग शेयर की कितना है, इनके ऊपर डिपेंड करेगा हमारी न्यू रेशियो। ये कैसे डिपेंड करेगा फॉर्मूला हम बताएंगे, ठीक है। सो वेट फॉर दैट एज वेल। अभी मैं थोड़ा सा थियरी आपको करवा रही हूँ। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग लेस गुडविल, डेफिशिएंसी इज बॉर्न बाय। अगर कम गुडविल लेकर आता है तो डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा, क्योंकि अब नए पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो वो डेफिशिएंसी भी कौन बॉर्न करेगा, ओल्ड पार्टनर क्या नया पार्टनर करेगा बॉर्न, है ना। सो डेफिशिएंसी इज बॉर्न बाय न्यू पार्टनर, क्योंकि उसे फुली कॉम्पेंसेट करना ही पड़ेगा जो आया, तो वो बाकियों को थोड़ी इतना नुकसान होना चाहिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो कलेक्ट हुआ बाद में, ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन, याद रखे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है वो ओल्ड रेशियो में होता है पार्टनर्स को। ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स है बेसिक से जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं। और अगर एक्यूमुलेटेड लॉस आया है तो वो भी हमारा ओल्ड रेशियो में होगा। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में है तो एक्यूमुलेटेड लॉस भी ओल्ड रेशियो में होगा। जर्नल रिजर्व इज ट्रांसफर टू पार्टनर इन, जर्नल रिजर्व भी ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा। इफ गुडविल इज रेज्ड, एंट्री इज, गुडविल की एंट्री उन्होंने बोला है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट, सिंपल। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा ये है, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है। सेक्रीफाइस बाय पार्टनर मीन, सेक्रीफाइस का क्या मतलब होता है, सेक्रीफाइस पार्टनर कर रहे हैं मतलब उनके शेयर का लॉस है ना। इफ पार्टनर गेन्स शेयर, इज गेनिंग रेशियो इज, अगर गेन है तो गेनिंग में क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड, और अगर सेक्रीफाइस है तो ओल्ड माइनस न्यू, है ना। इफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, एंट्री इज, अब विड्रॉ कर रहे हैं तो कैपिटल टू कैश, पैसा जा रहा है, पार्टनर ने विड्रॉ कर ली गुडविल, है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल टू कैश लिख लीजिए। इफ गुडविल इज विड्रॉन, द एंट्री विल बी पार्टनर्स टू कैश अकाउंट। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट, सो हमें टोटल कैपिटल का कब पता, अब देखो जब पूरा शेयर, जैसे फॉर एग्जांपल 1/5 शेयर लेकर आया नया पार्टनर, सो जब हम 1/5 वो शेयर लेकर आया, जब हमारा जो कैपिटल है उससे जब 1/5 को हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो हमारी टोटल कैपिटल टोटल निकल आती है कि कितना है। तो उसमें से जब हम तीनों बाकी पार्टनर्स की माइनस करते हैं तो हिडन गुडविल निकल आती है। तो हिडन गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हिडन गुडविल निकालने के लिए चाहिए होती है हमें, ठीक है ना। इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल फॉर, incoming partners bring capital for, obviously दोनों के लिए लाएंगे, ऑनरशिप भी उसे चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। न्यू पार्टनर शेयर इज डिडक्टेड फ्रॉम, न्यू पार्टनर का शेयर डिडक्टेड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना। न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर का जो सेक्रीफाइस करता है उसमें से उसको मिलता है ना। कैपिटल अकाउंट शोज, कैपिटल अकाउंट हमें क्या बताता है, कैपिटल अकाउंट बताता है कि आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, पैसा कितना लगाया। और करंट अकाउंट इज यूज्ड व्हेन कैपिटल इज, करंट अकाउंट का भी यूज होता है जब कैपिटल हमारी फिक्स्ड होती है ना। ये भी बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू, ये मैं बार बार ये क्वेश्चन हो रही हूँ कि किसमें क्रेडिट होते हैं, कौन सी रेशियो में होते हैं, ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में आ जाता है। सो अगर हमें 4-5 मिनट में इसके थ्रू हो रही है अंडरस्टैंडिंग तो हमें करनी चाहिए। तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन जब भी आएगा तो हमने ओल्ड रेशियो का ध्यान रखना है, जब भी आएगा तो ओल्ड रेशियो का ध्यान रखना है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।